हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर 3 के कुछ प्रैक्टिकल थिंग्स। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को अगर याद हो, पिछले वीडियो में हमने पेंट देखा था, वर्ड पैड देखा था। आज उसके अंदर का भी देखेंगे हम, और आगे के भी कुछ जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो आपके चैप्टर 3 के अंदर आई है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे आपके वर्ड पैड का। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे वर्ड पैड क्या होता है, वर्ड पैड के अंदर जितने भी ऑप्शन है उनको सबको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये वीडियो। ठीक है, हाँ, तो अब हम करने वाले हैं आपके वर्ड पैड को स्टार्ट। सबसे पहले हम जाएंगे आपके सर्च बार पे और वहां पे सर्च करेंगे वर्ड पैड। आपको वर्ड पे नहीं जाना है, आपको वर्ड पैड पे जाना है। वर्ड पैड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, वर्ड पैड पे आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, इंटरफेस में सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, सबसे ऊपर ही ऊपर ये पूरा का पूरा एक बार दिख रही है जिसके अंदर जो ये ऑप्शन है, इससे आपका अगर आपको दिख रहा हो Ctrl+S सेव, मतलब आपकी जो ये फाइल है इस पे क्लिक करते ही सेव हो जाएगी। जो ये दोनों चीज है वो है आपकी अंडू और रीडू। आपका अगर आपने यहाँ पे लिखा RO एजू RO कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और जैसे ही आप इस पे चले गए उसके बाद आपको अगर ये है कि मेरे को ये नहीं रखना, मुझे कुछ मेरे को पहले वाला ही चाहिए, तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो ये आप पूरा का पूरा गायब हो गया, और पीछे करोगे तो ये आ जाएगा। अब आप आगे पे क्लिक करते हो तो आपका वापस से वो आ गया। ये जो है डॉक्यूमेंट वर्ड पैड जो लिखा हुआ है, ये है आपकी फाइल किस नाम से सेव होगी, किस नाम से होगी, डॉक्यूमेंट के नाम से सेव होगी। अब इसमें देखते हैं हम, ये पहला फाइल ऑप्शन में अगर आपको न्यू बनाना है तो Ctrl+N करते ही ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आपको इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है या नहीं। अगर आप इसको सेव कर देते हो तो ठीक है, नहीं सेव करना चाहते तो आप इस पर डोंट सेव कर दीजिए और आपको न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ ओपन करना है, आपको पहले से कुछ डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट को आपको ओपन करना है, तो आप इस ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ही जा सकते हो। सेव करना है तो हो सकता है सेव एज करना है। सेव एज कैसे, पहले रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में या XML में या ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में। ये टेक्स्ट की फॉर्मेट है, जैसे PDF होती है, जैसे आपकी जिप फाइल होती है, ये एक फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में आप आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको सेव करना चाहोगे। उसके बाद ऑप्शन है प्रिंट का। अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर अगर जुड़ा हुआ है तो उसके बाद ही आप आपके कंप्यूटर से इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर पाओगे। उसके बाद है पेज सेटअप कैसे, आपको लेटर एज अ लेटर चाहिए, A3 साइज में चाहिए, A4 में, ये अलग अलग साइज हैं आपके पेज की। जो आपको ये पेज दिख रहा है ना, ये पेज, ये पूरा का पूरा जो ये बना हुआ है, इस पेज की साइज, इस पेज को एकदम ऐसे लंबा खींचना है या एकदम बिल्कुल सीधा रखना है, तो वो है एक पूरा का पूरा आपका पेज सेटअप होगा। उसके बाद है इसको ईमेल पे सेंड करना है। वर्ड पैड के बारे में जानना चाहते हैं तो ये है आपका विंडोज 10 का वर्ड पैड है, ये वर्जन है 22H2, ये कुछ वर्जन का नाम होता है। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं होम पे। सबसे पहले अगर आपको कुछ, जैसे मैंने लिखा आयुष और इसको Ctrl+C करके हटा दिया, अब आपको Ctrl+ कॉपी कर लिया है आपने, अगर आपको वापस भी लाना है, आपको अगर Ctrl+C नहीं करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर जाके कॉपी कर सकते हैं और फिर इसको हटा दीजिए। Ctrl+A करके आप बैक स्पेस दबाएंगे तो ये हट जाएगा, और फिर आप इसको पेस्ट करोगे तो ये वापस वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, आगे है कट कॉपी पेस्ट का। कट से आप यहां से हटके वो आपके पास कॉपी हो जाएगा और आप Ctrl+V करते ही पेस्ट हो जाएगा। अगर आपको सेलेक्ट करके इसको कॉपी करना है तो कॉपी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपके कुछ फॉन्ट स्टाइल में अलग अलग है, सारों को मैं समझाने नहीं बैठूंगा क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, ये वीडियो ऐसे ही चला जाएगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा। अगर हम ये वाइट लैटिन लेते हैं तो इसमें अगर लिखते हैं हम RO कंप्यूटर इंस्टीट्यूट,
ठीक है, इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब आपको इसको और बड़ा करना है तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा बाय द हेल्प ऑफ स्क्रीन ही करना है तो आप इससे भी कर सकते हो, इससे छोटा कर सकते हो और इससे और बड़ा कर सकते हो। आपको यहाँ पे साइज भी दिख रही होगी इनकी। अगर आपको जैसे बाय डिफॉल्ट साइज रखनी है 88 तो ये उसकी साइज हो गई। आपको रखना है, मेरे को तो 11 रखनी है भाई, तो 11 भी हो सकती है। बोल्ड करना है, बोल्ड हो जाएगा बोल्ड। अब इसको इतने से को क्या बोल्ड करोगे आप? कैलिब्री पे लेते हैं अपन इसको, कैलिब्री पे लेते हैं, कैलिब्री पे हो गया। अब अगर इसको हम बोल्ड करना चाहे बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा, और अंडरलाइन करना चाहे तो अंडरलाइन भी हो सकता है। ठीक है, ये है आपका वर्ड पैड का कुछ इंटरफेस। अगर आपको इसके ऊपर से स्ट्राइक थ्रू मतलब इसके बीच में से लाइन निकालनी है, ये लाइन निकल गई, बड़ा करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, मोटियर कर दिया गया मैंने कंप्यूटर। चलो, इसके ऊपर लाइन भी आप स्ट्राइक थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ स्ट्राइक थ्रू आप ये काम कर सकते हो। अब आपको चाहिए नीचे आए वो, तो ये नीचे भी चला गया। आपको चाहिए ऊपर जाए, ऊपर भी जा सकता है। आपने वो सुना हो, अगर H, इसको हम बंद कर देते हैं अभी, H ये ले लिया 2 और फिर इसको हटा दिया और O, ये हो गया H2O। ये आपके वाटर का जो एक क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट नेम होता है जो, वो है H2O। ठीक है, उसके बाद आपको अगर इसकी पूरे की कलर चेंज करनी है तो वो कैसे कर सकते हो आप? रेड करनी है भाई तो रेड हो जाएगी। आपको इसकी कलर येलो रखनी है, येलो हो जाएगी। वैसे दिख रहा नहीं है ये येलो में। इसको आपको पर्पल रखना है, पर्पल हो जाएगी। इसके पीछे का कलर रखना है तो पीछे का भी कलर हो जाएगा। वैसे अभी ये बहुत ही गंदा दिख रहा है, सीरियसली बहुत ही गंदा दिख रहा है, ये और भी गंदा दिख, वाइट कर देता हूँ मैं इसको, वाइट हो गया। ये देखो अब दिख रहा है ना, पूरा और बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको इसको, ये देखो। ठीक है, आपको इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है, अलाइनमेंट चेंज हो जाएगी। इसको लेफ्ट राइट किस में रखना है? बीच में रख। इससे क्या होता है, इससे आप हमें देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा वी आर हियर टू लर्न RSCIT with the help of RO computer institute and by the help of आयुष सर। ठीक है, अब आपको ये है, इसको थोड़ी साइज बड़ा कर लेते हैं इसकी जो पीछे का कलर, इसका कलर रेड रख लेते हैं और इसके पीछे का कलर ग्रीन रख लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये है कि मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ये पूरा का पूरा एक लाइन में आ जाए, ये दोनों बिल्कुल इनकी जस्टिफाइड हो जाए। तो आपको अगर ऐसा करना है तो आप इस पे क्लिक करोगे तो राइट पे चला गया, और इस पे क्लिक करोगे तो अभी भी वैसे बड़ा और बड़ा होगा, तो मैं और बड़ा कर देता हूँ। आगे क्या लिखें? दिस विल बी माई बेस्ट एग्जाम बिकॉज ऑफ RO कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब आपको ये है कि अगर आप इस पे नहीं करोगे ना जस्टिफाइड पे, तो ये देखो ये कैसे आ रहा है, ये एकदम बेसिक, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर आप इस पे करोगे तो ये देखो एक लाइन में आ रहा है, उससे अच्छा भी दिख रहा है और एक समझने वाले को भी समझ में आएगा कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। वैसे ये बहुत ही गंदी इंग्लिश थी, ध्यान मत देना। अब अगर आपको इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है, जैसे उर्दू वाला जो होता है वो रखना है। अच्छा ये नहीं, ये सॉरी, ये वो है जो आपको
लेफ्ट से कितना मार्जिन रखना है, राइट से कितना रखना है, फर्स्ट लाइन दोनों लाइनों के बीच में स्पेस कितना रखना है, अलाइनमेंट क्या है। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ के बारे में है कि क्या है क्या नहीं है, पैराग्राफ की लाइन स्पेस कितना क्या है। पिक्चर लेनी है आपको, तो ये देखो ये मैंने मेरी फोल्डर खोल दिए हैं, इसके अंदर से अगर आपको पिक्चर लेनी है, हम यहाँ से आरओ की पिक्चर ले लेते हैं। आरओ की पिक्चर आ गई, आरओ कंप्यूटर क्लासेस की पिक्चर आ गई। पेंट ड्राइंग करके आनी है आपको, मैंने उसमें भी दिखाया था, पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। जैसे आपको यहाँ से आरओ लिखना है, आरओ, ठीक है, आरओ लिख दिया, और इसको हमने यहाँ से हटा के, ये आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं भाई, आरओ आजा भाई, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है अभी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है, ये देख लेंगे अपन बाद में। डेट और टाइम डालना है आपको, जैसे आपके फाइल के अंदर ऐसा भी डल सकता है, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, ये सारे के सारे ऑप्शंस है जो हमारे होते। ये आ गया देखो, अब आ गया ना, आ गया ना, देखो पता नहीं कहाँ चला गया था। ठीक है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराना है आपको, जैसे कि कुछ चार्ट, वर्कशीट वगैरह, जैसे आपको कोई दूसरी एक्सेल शीट आ जाएगी, देखो ये यहाँ पे एक्सेल शीट आ गई, शीट आ गई है ग्राफ की, कुछ और ही है ये, एक्सेल शीट नहीं है, ठीक है। ये नीचे भाई हमें हटा दो। इसके बाद फाइंड करना है हमें, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं हम, RSCIT को फाइंड, देखो हो गया ना, अब एक ही था ये, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट हो नहीं सकता। अब अगर हम इसमें इसको हटा के, क्या है बार बार क्या आ रहा है इसमें, जैसे L को कर देते हैं, सर्च करो, देखो ये L, जहाँ जहाँ L दिखाएगा ना वो सारे के सारे ये बता देगा। रिप्लेस करना है आपको, यहाँ से RSCIT है जो आपका, RSCIT बिल्कुल सेम लिखना तभी आएगा वो। RSCIT की जगह हमें लिखना है RO कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर लिख दिया ना, हाँ। अब अगर हम फाइंड नेक्स्ट नहीं करना, रिप्लेस करना है, कर दिया उसने, देखो यहाँ पे RSCIT लिखा हुआ था ना, रिप्लेस हो गया। इसके बाद सेलेक्ट ऑल करना है, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा भाई, इसको हटा दो भाई, सबको आ रहा है, ठीक है। तो ये था आपका वर्ड। इसके बाद हम देखते हैं व्यू में क्या है। व्यू में जूम इन करना है आपको, जूम आउट करना है, इसकी आउट 100% रखनी है, कितनी रखनी है, रूलर्स लगानी है, जो ऊपर बार आ रही थी वो, स्टेटस बार नीचे आ रहा था वो हट गया, ठीक है। वर्ड रैप करना है, नो रैप, वर्ड को रैप टू विंडो नहीं करना भाई, रैप टू रूलर, रूलर में आ गया, मेजरमेंट इंचेस में आएगा या पॉइंट्स में आएगा या फिर पिसाज में आएगा। तो ये है आपके कुछ आपका मतलब ये पूरा का पूरा वर्ड पैड था। इसके बाद अब हम देखेंगे आपका पेंट क्या होता है, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देते हैं, हमें सेव नहीं करनी है इस फाइल को। यहाँ पे जाके हम यहाँ पे डालते हैं पेंट, ये रहा आपका पेंट, ठीक है, ये आपका पेंट है। सबसे पहले ये वही सब, ये तो पूरा का पूरा सेम ही है, यहाँ से यहाँ तक तो ये जो हमने पहले बताया था ये तो पूरा का पूरा सेम ही है। ये सेलेक्ट का हमने, जैसे यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना चाहते हो भाई, पहले कुछ बनाऊं तो सही, कुछ बनाऊं तो सही। आप लोगों ने वो बना रखा है, ये घर बनाते थे जो, भाई मैंने तो बहुत बनाया था ये, सीरियसली बहुत ज़्यादा बनाता था मैं ये, कि क्या बोलते हैं ये घर, भाई कुछ बोलना मत कमेंट सेक्शन में कि ये क्या बना रहे हैं सर। भाई अगर आप लोगों ने ये नहीं बनाया ना तो आपने बचपन नहीं जिया आपका, सीरियसली बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने ये अपने स्कूल के कंप्यूटर लैब में अगर आपने ये चीज़ नहीं बनाई तो भाई आप लोगों ने कुछ नहीं दिया भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ नहीं दिया ऐसा कुछ। ये घर भाई मैं बहुत अच्छा बना रहा हूँ वैसे तो, कंप्यूटर से बना रहा हूँ, सीरियस में तो इतना भी नहीं बना। ये देखो अब हम यहाँ पे ये घर बन गया। अब हमें यहाँ से देखो ये तो सारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह हो गए, सेलेक्ट करना है आपको, ये सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा आपका। अब आप इसको कहीं भी कर सकते हो। अगर मैं एक एक को करने बैठूंगा तो देखो एक एक तो होगा भी नहीं। रीसाइज करनी है,
रीसाइज भी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद रोटेट करना है आपको, ये पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लिया मैंने, मेरे को रोटेट करना है, 90 डिग्री रोटेट हो गया, लेफ्ट करना है, राइट हो गया, ठीक है। इसके बाद इरेज करना है, कुछ इरेज हो गया, कंट्रोल जेड कर देते हैं। इसके बाद इसे पेंसिल से कुछ बनाना है, वो भी बन जाएगा, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपके कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा यूज़ आती है, जैसे कंट्रोल प्लस जेड हो गया, कंट्रोल प्लस सी वी टी, ये सारे के सारे। इनकी भी एक चार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि ये शॉर्टकट कीज़ कितनी कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन सी शॉर्टकट की कहाँ कहाँ काम आती है, क्योंकि शॉर्टकट कीज़ भी आपके RSCIT के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये आपके, अगर आपको कुछ लिखना है, RO कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफिस, वैसे हमारा ऑफिस ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये है कुछ ऐसा सा बना दिया हमने, ठीक है। उसके बाद और टेक्स्ट डाल सकते हैं आप, कुछ फाइंड करना है, ये लो भाई हमें, और इसमें जूम हो रहा है, फाइंड नहीं हो रहा, जूम हो रहा है, ये भाई जूम नहीं करना, बस बहुत हो गया जूम। के बाद ये क्या है, इससे क्या होता है, कलर चल जाता, अच्छा ये कलर उठाता है, कलर पिकर है, ये कलर पिकर है। मैं यहाँ से कलर, देखो कलर पिक कर लिया ना इसने। ये सबसे बढ़िया चीज़ थी भाई, जैसे येलो कलर करना है, येलो कलर हो गया, पूरे में आगे जो पूरी शेप थी उसमें येलो कलर हो गया, ठीक है। वैसे येलो कलर होता थोड़ी, ब्राउन, इसमें नहीं हुआ, इसमें तो नहीं होगा, ठीक है, हट गया पूरा, ठीक है। वैसे ऐसे गंदे कलर तो मैं ही कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं, ये हो गया। ब्रशेस की आपको साइज भी बड़ी करनी है, कौन सी ब्रश चाहिए आपको, ये वाला चाहिए भाई, और वाह तो मस्त है। और कोई दूसरी रखनी है, ये एकदम पेंसिल वाली वो है, पेन वाली चाहिए, पेन, ओ भाई ये तो पार्कर पेन है, वाह भाई मैंने भी इतना अच्छी तरीके से नहीं किया, ठीक है। ये हो गया ना, ये मेरे साइन थे कुछ, चुरा मत लेना भाई, ठीक है। उसके बाद हमें इनके ऊपर कुछ लाइन बनानी है और उनकी कुछ साइज ऐसी रखनी है। अच्छा ये अभी पार्कर पेन ही चल रहा है क्या, ठीक है। उसके बाद ये दो कलर हैं, आपको अगर ये ब्राउन रख लिया और ये ऐसे रख लिया, अब अगर मैं इसको लेकर अगर यहाँ जाऊँगा ना, तो मैं यहाँ पे जाके इसके अंदर ये फिल कर देता हूँ। अब मेरे को ये कलर फिल करना है, ये नहीं होगा क्या, तो ये कलर फिल करना है, अच्छा ये पूरे में फिल हो गया, ठीक है। उसके बाद अब ये एडिट कलर, आपको खुद का मनपसंद कोई कलर चाहिए तो वो भी आपका यहाँ पे आ सकता है। कोई पेंट 3D करना है, भाई मेरे को इसको सेव नहीं करना, इसको अगर मैं डोंट सेव करके अगर पेंट 3D पे जाता हूँ, अच्छा मेरे में है नहीं अभी, ठीक है। बट ये एकदम इजी होता है, अगर आपको कोई भी आपको कोई भी एडिट करना है, आपकी पेंट को 3D में बनाना है, स्पेरिकल सर्कल्स होते हैं वो चाहिए आपको आपके इसके पेंट के अंदर, तो वो भी आपके आ सकता है। व्यू पे जाएंगे तो व्यू पे भी वही कुछ ऐसे ही है, फुल स्क्रीन कर दोगे तो ये फुल स्क्रीन चला जाएगा, ठीक है। थंबनेल नहीं आएगा, ग्रिड लाइन रूल्स, ये देखो ये कुछ वो होते हैं ना, जैसे पेंट वगैरह करते हैं, जो मतलब जो एकदम प्रोफेशनल वाले लोग होते हैं, अगर आप लोगों ने कभी प्रोफेशनल बंदों को ड्राइंग बनाते हुए देखा हो तो वो सब इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। जूम आउट करने जूम आउट हो जाएगा, जूम इन करना तो जूम इन भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे आपके जो फाइल को मैनेज कैसे करते हैं। हम पहले जाते हैं आपकी दिस पीसी के अंदर। दिस पीसी में जाने के बाद हम, जैसे आपकी ये पूरा का पूरा इंटरफेस खुल गया आपका दिस पीसी के अंदर, क्या क्या है, जैसे लोकल आप डाउनलोड्स में जाते हैं तो ये डाउनलोड्स में हमारा कुछ डाटा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर कोई नई फाइल बना देता हूँ, नई फोल्डर बनाना है मेरे को, RSCIT फोल्डर, ठीक है। RSCIT फोल्डर बना दिया, ये नया फोल्डर बन गया। इसके अंदर मेरे को एक और नया फोल्डर बनाना है, नया फोल्डर बनाऊंगा मैं RSCIT नोट्स, ठीक है। और एक और फोल्डर, अब ये फोल्डर मैं बना कैसे रहा हूं, आपको आपके माउस पे जो आपका राइट वाला बटन है उस पर एक बार क्लिक करना है, इस न्यू वाले पे भी जाना है और फिर इस पे जाकर
इस फोल्डर पे जाकर एक लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप लेफ्ट क्लिक करोगे नया फोल्डर आ जाएगा, इस पे आपको डालना है भाई RSCIT वीडियोस, RSCIT वीडियोस चला गया, ठीक है। अब आपको ये है कि मेरे को ये वाला फोल्डर यहां नहीं चाहिए, मुझे ये फोल्डर नोट्स के अंदर चाहिए। तो आप इस पे एक बार लेफ्ट क्लिक करोगे और फिर राइट क्लिक करते ही आपके पास ये पूरी एक ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन में जाके आप जैसे ही इसको कॉपी पे क्लिक करोगे और फिर यहां पर जाके नोट्स वाले पे अंदर जाके यहां पर जाके ये पेस्ट वाले पे जैसे क्लिक करोगे तो देखो आपके यहां पे भी आ गया वो, और आपका वो यहां पर भी है। आपको यहां से ये हटाना है, इस पे जाओगे और ये डिलीट पे जाकर क्लिक कर दोगे तो वो हट जाएगा और यहां पर जाके वो यहां पर सेव रह जाएगा। इसके अंदर जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स रहेंगे वो सब भी इसी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब आपको अगर इनको हाइड इनको वो करना है, लॉक करना है इस वाले फोल्डर को, तो आप इस पे जाकर लेफ्ट क्लिक करोगे और फिर राइट क्लिक करके कि प्रॉपर्टीज में जाओगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको ये एडवांस ऑप्शन जो दिख रहा है इस पे क्लिक करते ही आपको ये दिख रहा होगा एनक्रिप्ट कॉन्टेक्ट टू सिक्योर योर डाटा। आपका डाटा सिक्योर हो जाएगा इसकी वजह से। जैसे ही क्लिक करोगे ओके करके अप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा सा आएगा और ओके कर दोगे। अब आप इसको अगर व्यू को करके बड़ा करते हो, इस पे कुछ आया नहीं वैसे, बट अगर इसके अंदर कुछ होता तब इसके ऊपर एक यहाँ पर लॉक साइन आ जाता और लॉक साइन की वजह से आपका ये जो डाटा है वो सिक्योर हो जाएगा। उस डाटा को कोई भी मतलब एक्सेस नहीं कर सकता आपके अलावा। एक्सेस कर भी पाएगा तो वो डाटा आपका ना ही डिलीट होगा ना ही वो कुछ नया उसमें ऐड ऑन कर पाएगा जब तक आप उसको अनसिक्योर मतलब एनक्रिप्टेड से हटा नहीं देते, ठीक है। हम लोगों ने उसमें पहले वाले में मैथ इनपुट पैनल भी देखा था, वो भी देख लेते हैं एक बार। मैथ इनपुट पैनल क्या होता है? मैथ इनपुट पैनल में जैसे हमने यहाँ पे डाला 2 + 5 = 0, ठीक है। इसने 5 ढंग से लिया, प्लस लिया नहीं ढंग से, प्लस ले ले भाई। हाँ आ गया, देखो 2 + 5 भी ढंग से नहीं लिया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और 5 को वापस से बनाता हूँ ढंग से। वे बन जा, बन गया। 2 + 5 = 7 होता है, सॉरी 7। तो अब देखो ये ऐसा कुछ आ गया। अब आप इसको कहीं भी जाके कॉपी या पेस्ट कर सकते हो। आपको इंसर्ट कराना है नया तो नया इंसर्ट भी हो जाएगा। 2 + 5 = 7 आ गया ना। अब आपको इसको सेलेक्ट एंड करेक्ट कर सकते हो, आप अंडू कर सकते हो, रीडू कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था स्नाइपिंग टूल। आपका स्नाइपिंग टूल में न्यू बनाओगे और इस वाले एरिया को ले लेते हैं हम। ये देखो ये पूरी की पूरी सेम टू सेम स्क्रीनशॉट आ गया। अब आप इस स्क्रीनशॉट के ऊपर कुछ लिखना चाहते हो भाई तो ये लिख दो। आयुष लिख दिया मैंने, इस बंदर के ऊपर लिख दिया, सॉरी। हाँ तो आयुष लिख दिया तो ये सेम टू सेम आ गया। अब आप इसको अगर सेव करना चाहो Ctrl+S करो और ये सेव हो जाएगी एज अ PNG फाइल, एज अ JPG फाइल सेव हो जाएगी। उससे पहले हमने देखा था, इसको सेव नहीं करना, उसके पहले हमने देखा था कैलकुलेटर। आपका कैलकुलेटर आप लोगों ने सबने देख रखा होगा भाई, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज का आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी करके बता देना कि क्या क्या समझ में आया या नहीं आया। अगले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे टाइपिंग कैसे करते हैं। आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ फॉर्मेट होता है आपके टाइपिंग का जो आपके सिर्फ इन 8 उंगलियों से ही कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। कुछ और चीजें देखेंगे। चैप्टर 3 अभी तक भी समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो चैप्टर 3 बड़ा चैप्टर है, सोच समझ के करना। इसके बाद हम वर्ड की भी सीरीज लाने वाले हैं। आपके जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसकी सीरीज भी लाने वाले। उससे पहले हम पावर पॉइंट की भी सीरीज लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।